तो वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमने अपने लास्ट क्लास में कवर किया था कि मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस होता है या नहीं होता है? तो उसमें हमें आंसर क्या मिला था कि मैनेजमेंट एक साइंस होता है, पर वो एग्जैक्ट साइंस नहीं होता। उसे हम क्या कहते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस। सॉफ्ट साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसके साथ डील करता है? वो ह्यूमन के साथ डील करता है। और ह्यूमन का नेचर कैसा होता है? अनप्रेडिक्टेबल, जिसे हम एकदम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आज हमारा क्या आंसर देखेंगे हम कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे ही नोट्स आएगा। तो अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट होता है या नहीं होता है। तो हमने लास्ट क्लास में साइंस पढ़ा था, तो आज है आर्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? जैसे हमने साइंस में लिखा था, सबसे पहले हमें आर्ट का डेफिनेशन लिखना है। अब आर्ट का डेफिनेशन में क्या आता है? आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्या होता है आर्ट? इसमें भी हमें क्या होता है? नॉलेज होता है। उसमें भी हमें नॉलेज था, पर इसमें हम जो नॉलेज होता है उसको स्किलफुल्ली और पर्सनली अप्लाई करते हैं। उसमें था नॉलेज है जो कहाँ से आया? थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम जो हमारे पास नॉलेज है उसे क्या कैसे अप्लाई करते हैं? स्किलफुल्ली एंड पर्सनली। जैसे कि इसमें एक मेन एग्जाम्पल क्या है? सिंगर। सिंगर जो भी सिंगर होता है, सबने क्या पढ़ा है? सा रे गा मा पा पढ़ा है। इतना तो हमें भी पता है। सबने वो 7 बेसिक नोट्स पढ़े हैं। पर कोई सिंगर बहुत अच्छा होता है और कोई सिंगर इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज जो भी है, सा रे गा मा पा धा नि सा, जो भी है वो सबको है, सारे सिंगर्स को है कि नहीं? कोई सिंगर भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो कोई टॉप सिंगर है, पर कोई इतना अच्छा सिंगर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? आपके पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में। नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करते हो, उस पे डिपेंड करता है। नॉलेज को आप कितने स्किलफुली अप्लाई करते हो, उस पे डिपेंड करता है आर्ट क्या होता है। इसीलिए आर्ट को क्या बोला गया है? कला। आर्ट क्या है? कला, नॉट ड्राइंग। आर्ट क्या है? कला। तो आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट। अब हमें ऐसे ही लिखना है कि आर्ट और मैनेजमेंट का फीचर्स क्या-क्या है। तो फीचर्स ऑफ आर्ट वर्सेस मैनेजमेंट में क्या आता है? नंबर 1 एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, नंबर 2 पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड नंबर 3 बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो चलिए एक-एक कर फीचर्स देखते हैं और देखते हैं कि वो मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो सबसे पहला क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आप बताइए, आपने ये वर्ड सुना सुना हुआ नहीं लगना? नॉलेज नॉलेज सुना हुआ है? कहाँ सुना हुआ है? साइंस में भी तो पहला पॉइंट यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था साइंस में? पहला पॉइंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ा था कि नहीं? तो इसमें भी तो है। क्या है इसमें? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या रहता है आर्ट में? थ्योरेटिकल नॉलेज। भले आर्ट प्रैक्टिकल चीज है, पर पहले नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। सिंगर भी सिंगर बनने से पहले उस चीज का नॉलेज लेगा। एक्टर भी एक्टर बनने से पहले उस चीज का नॉलेज लेगा, उस चीज का डिग्री लेगा। हाँ। और वैसे ही डांसर भी। तो जो भी आर्ट हो, आर्ट में क्या होता है? एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन सम एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट हो, किस पे बेस्ड होता है? पर्टिकुलर थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो जैसे हमने साइंस में पढ़ा था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो आर्ट में भी सेम है। क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे कि एग्जांपल, एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए हमें? एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल चाहिए व्हिच एन एक्टर मस्ट लर्न। बस डायरेक्टली एक्टिंग करने से नहीं होगा। पहले क्या चाहिएगा? वो थियोरेटिकल नॉलेज चाहिएगा। वो थियोरेटिकल नॉलेज लेने के बाद ही क्या कर पाओगे? एक्टर बन पाओगे। जैसे कोई एक क्लासिकल डांसर है, पहले वो थियरी का एग्जाम देगा, थियरी सीख कर आएगा, फिर प्रैक्टिकली सीखेगा। ठीक है? तो इसलिए पहला क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखते हैं कि ये फीचर हमारे मैनेजमेंट में है या नहीं है। So continuing it, comparing it to management, this feature of art is fully applicable in management. क्या है? It is fully applicable. तो ये फीचर है, क्योंकि हमने साइंस में भी पढ़ा था नॉलेज, मैनेजमेंट में भी नॉलेज है। तो यहाँ पे भी आर्ट का नॉलेज, तो मैनेजमेंट में भी नॉलेज है। क्या नॉलेज है मैनेजमेंट में? एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज है एंड प्रिंसिपल्स है। मैनेजमेंट में क्या है? नॉलेज भी है, प्लस क्या है? प्रिंसिपल्स भी है। मैनेजमेंट में क्या आता है? नॉलेज और क्या आता है? प्रिंसिपल्स भी आता है। ठीक है? A successful manager gains managing experience by practicing the art of management principle. क्या बोला है कि एक मैनेजर सक्सेसफुल कब बनता है? उसे नॉलेज तो है, क्योंकि नॉलेज तो हो गई, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ टन ऑफ लिटरेचर इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट।
अलग-अलग मैनेजमेंट के एरियाज़ में अलग-अलग लिटरेचर, मतलब अलग-अलग स्टडी, अलग-अलग नॉलेज है, बहुत सारे नॉलेज है मैनेजमेंट में। जैसे मैनेज आप मार्केटिंग को करते हो, फाइनेंस को करते हो, हमने जानना ही है कि मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। मतलब मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है। जैसे मार्केटिंग में, फाइनेंस में, और हर जगह अपना-अपना थियरी है, अपना-अपना नॉलेज है, अपना-अपना प्रिंसिपल्स है। तो एक सक्सेसफुल मैनेजर कब होगा? जब उसको वो नॉलेज तो है, और वो नॉलेज को कैसे अप्लाई करता है? मैन अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से, ठीक है? तो हर एक मैनेजर, हर एक को क्या होता है? मैनेजिंग एक्सपीरियंस होता है। पर सक्सेसफुल मैनेजर कौन होता है? जो मैनेजिंग एक्सपीरियंस गेन करता है बाय प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करके, पर प्रिंसिपल्स का नॉलेज तो लेना पड़ेगा। वो नॉलेज कहाँ से आएगा? एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज से आएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है फीचर ऑफ आर्ट में, कि आर्ट भी क्या होता है? आर्ट तो है ही एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में भी क्या है? एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, जो एक हर एक मैनेजर को लेना पड़ता है। देयर एग्जिस्टेड टन ऑफ लिटरेचर इन मैनेजमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मानो मार्केटिंग ले लो, फाइनेंस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सा भी एरिया ले लो, सारे में क्या है? बहुत सारे लिटरेचर है। और एक सक्सेसफुल मैनेजर को एक्सपीरियंस कब मिलता है? जब वो प्रिंसिपल्स को पढ़ता है। जितना वो प्रिंसिपल्स पढ़ेगा, अप्लाई करेगा, उतना ही ज्यादा वो क्या बनेगा? सक्सेसफुल। तो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में भी है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, इससे ओनली फर्स्ट फीचर से। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है। नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड मतलब आप खुद कैसे उसे अप्लाई करते हो। पर्सनलाइज मतलब खुद का, और अप्लाइकेशन एप्लीकेशन मतलब आप अप्लाई कैसे करते हो। ठीक है, आपके पास नॉलेज तो है, पर उस नॉलेज को आप अप्लाई कैसे करते हो, वो डिपेंड करता है। जैसे क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 100 मतलब कोई एक स्टूडेंट या कोई सिंगर, वापस से सेम एग्जांपल, या फिर कोई दो एक्टर, कोई एक एक्टर 100% अच्छा है, और कोई एक्टर इतना अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉलेज तो दोनों के पास है, तो दोनों को अच्छा होना चाहिए ना है। पर क्या किस पे डिपेंड करता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में। कौन उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करता है, कितने अच्छे से अप्लाई करता है, कितने स्किलफुल्ली अप्लाई करता है, कितने प्रैक्टिकली अप्लाई करता है। So the use of existing knowledge, however, depends on what personalized application. जैसे कि एग्जाम्पल क्या बोला? टू एक्टर हैविंग सेम थियोरेटिकल नॉलेज, नॉलेज तो दोनों के पास सेम है, वराइज इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट, पर दोनों का आर्ट दिखाने का, दोनों का अपना कला दिखाने का तरीका अलग है। इसलिए कोई एक्टर एकदम टॉप में होता है, कोई इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि वो उसमें, वो किस पे डिपेंड करता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में। आप उसे कितने अच्छे से, कितना वैसे अप्लाई कर सकते हो, पर्सनली अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए इसे क्या किया गया है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बस नॉलेज होने से नहीं होगी, उसे क्या आना पड़ेगा? हमें अप्लाई करना भी आना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है, पर जब तक आप उसे अप्लाई करना नहीं सीखोगे, तब तक उसमें सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। जैसे कि टू एक्टर, टू सिंगर, टू डांसर, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब देखते हैं ये फीचर हमारे आर्ट मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो continuing with comparing it to management, this feature of art is also fully applicable in management। ये फीचर भी मैनेजमेंट में है। कैसे है? देखो, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है, तो हर मैनेजर को वो नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। प्लस अब ये किस पे डिपेंड करेगा? कोई मैनेजर उसे बहुत अच्छे से अप्लाई करेगा, कोई मैनेजर बहुत अच्छे से सिचुएशन को समझेगा, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा, उस प्रिंसिपल को मॉडिफाई भी करेगा। और कोई इतना अच्छा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि वो रेगुलरली एफर्ट्स नहीं दे पाता। तो क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रिंसिपल विच एवरी मैनेजर एक्वायर्स। सारे मैनेजर्स के पास नॉलेज है, बट a good manager applies those principle as the situation demand। पर एक अच्छा मैनेजर कौन होता है? जो उस प्रिंसिपल्स को, उस नॉलेज को कब अप्लाई करता है? जैसे कि जैसे सिचुएशन वहां मांगता है। सिचुएशन ने कहा मुझ अभी इस प्रिंसिपल का जरूरत है, तो वो सिचुएशन को समझा, और समझ के उसने वो प्रिंसिपल अप्लाई किया। इवन मैनेजर, जो अच्छा मैनेजर होता है, प्रिंसिपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है। बहुत सारे प्रिंसिपल को कंबाइन करके भी अप्लाई करता है। कैसे? डिपेंडिंग अपन हिज स्किल, एबिलिटी एंड व्हाट? प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस। जो अच्छा प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। जैसे कि अ, कोई भी सिंगर है, उसे प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जो जितना अच्छा प्रैक्टिस करेगा, वो उतना अच्छा निखर कर आएगा।
और फिर उसे पता होगा कैसे कौन सा नोट अप्लाई करना है, सारेगामापा में कौन सा नोट कैसे अप्लाई करना है या कंबाइन करके अप्लाई करना है। वैसे ही मैनेजर को भी होता है। मैनेजर के पास प्रिंसिपल्स तो है, पर किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है वो कैसे सीखता है, प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस से, अपने स्किल से, अपने एबिलिटी से, अपने अंडरस्टैंडिंग से वो समझता है कब क्या अप्लाई करना है। तो जो जितना अच्छे से पर्सनली अप्लाई कर सकता है वो उतना ही सक्सेसफुल मैनेजर, गुड मैनेजर बनता है। इसीलिए बोला है ये प्रिंसिपल भी क्या है, ये फीचर भी क्या है, आर्ट का फुल्ली एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है? इन मैनेजमेंट। ठीक है। अब सेकंड फीचर भी एप्लीकेबल है। फर्स्ट फीचर क्या था? एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड फीचर क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। और थर्ड फीचर हम देखते हैं। थर्ड फीचर क्या है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो प्रैक्टिस बेस्ड ऑन, अभी हमने पढ़ा कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, बस नॉलेज होने से नहीं होगी। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही ज्यादा उस काम में निखर कर आएगा। आएगा या नहीं? अब अकाउंट्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, बीएसटी जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा। तो नॉलेज तो है, पता तो सबको है, पर उसे पढ़ते ही रहना पड़ेगा, तभी तो उसे अच्छे से अप्लाई कर आ पाओगे। वैसे ही आर्ट भी है। थ्योरेटिकल नॉलेज फॉर एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इज सेम, सबके लिए सेम है, सारे गामा पा सब सीखते हैं। बट व्हाट मेक वंस आर्ट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक को दूसरे से अलग क्या चीज बनाता है? रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव स्किल्स। जो जितना रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, जितना एफर्ट्स देता है, क्रिएटिव स्किल्स जिसके पास जितना है, वो उतना ही वो वही अच्छा बन पाता है। और जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता, जो क्रिएटिवली अप्लाई नहीं करता, वो उतना अच्छा नहीं बन पाता। जैसे इसमें एग्जांपल दिया, म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स। किस पे बेस्ड है? 7 बेसिक नोट्स पे। विच क्या सब सिंगर पता है, सब सिंगर को पता है, हमें भी पता है ये तो। बट व्हाट मेक्स अ सिंगर डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बट एक सिंगर को दूसरे से अलग क्या बनाता है? कितना वो प्रैक्टिस करता है, कितना क्रिएटिव है इन अप्लाइंग दो स्किल्स। उस स्किल्स को अप्लाई करने में वो कितना क्रिएटिव है, कितना वो प्रैक्टिस करता है, उसी से तो वो अलग होता है। तो नॉलेज सबके पास है, पर उस नॉलेज को अप्लाई करना, उस नॉलेज को प्रैक्टिस करना, उस नॉलेज को कितने क्रिएटिवली आप अप्लाई कर सकते हो, वो आर्ट उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए आर्ट को क्या कहा गया है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो डू कमेंट, प्लीज कमेंट। तो मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी इन कमेंट्स। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जाके वापस से एक बार आंसर पढ़िएगा। अब मैं होप करती हूँ आप लोग पहले के आंसर्स पढ़ रहे होंगे। एक बार आंसर पढ़िए, दो बार पढ़िए, बुक से भी पढ़िए, फिर उसे बनाकर लिखिए। यही बात मैं रिपीट करती हूँ और मैं रिपीट करती भी रहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग का अच्छा मार्क्स आए, आप लोग भी अच्छे नंबरों से पास हो। अगर आप भी यही चाहते हो तो यही करिए, जाइए, पढ़िए और लिखिए। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं ये फीचर मैनेजमेंट में है या नहीं है। तो लेट्स चेक, क्या लगता है आपको, होगा या नहीं? तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो फुल्ली एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। ये फीचर भी क्या है? फुल्ली एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? लाइक इन आर्ट ऑल मैनेजर्स हैव आल्सो द सेम नॉलेज। सारे मैनेजर को पता है क्या क्या प्रिंसिपल है, कितने प्रिंसिपल है। बट इट इज देयर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी दैट मेक्स देम डिफरेंट। बट कौन कितना प्रैक्टिस करता है, कौन कितना क्रिएटिव है, उससे तो एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से अलग होता है। कौन कितना प्रैक्टिस देता है, कौन कितना क्रिएटिवली सोचता है, कौन कितना सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से समझता है, कौन कितना सिचुएशन को हैंडल कर पाता है, वो सब डिपेंड करते हैं प्रैक्टिस में। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रेगुलर होगी अपने काम में, उतना ही अच्छा आप निखर कर आओगे अपने काम पे। तो मैनेजमेंट में भी इसमें तो बोलने की बात ही नहीं, नॉलेज तो सबके पास है, पर कोई मैनेजर सुंदर पिचाई बनता है, गूगल का सीईओ, और कोई मैनेजर इतना अच्छा नहीं बन पाता। पर नॉलेज तो सब लोगों ने सेम लिया, सबको पता है प्रिंसिपल्स क्या होता है, सबको पता है ये। पर कोई कहीं का सीईओ बन जाता है, पर कोई एक जन नहीं बन पाता। कारण क्या है? प्रैक्टिस और क्रिएटिव पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट का कहाँ पे है? आर्ट का कहाँ पे है? मैनेजमेंट में है। तो मतलब तीनों फीचर आर्ट के मैनेजमेंट में है। तो मतलब हम लोग मैनेजमेंट पता ही है, फिर मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? आर्ट डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो क्या क्या फीचर थे? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों में है। लिखना कैसे? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फर्स्ट ऑफ लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में है, तो दिस फीचर इज आल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। फिर लिख देना क्या क्या है। अगर शॉर्ट में आया तो बस इतना, दिस फीचर इज आल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। नंबर 2 क्या है? बेस्ड ऑन पर्सनलाइज एप्लीकेशन। आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, तो इसमें भी होता है। और नंबर थ्री क्या है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, और उसमें भी। और अगर आपको 8 मार्क्स के लिए आया तो आपको पता है एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो आप ट्राई करिएगा कि आप एग्जाम्पल्स देख रहे हो, तो उससे इससे क्या पता चलता है?
जो बच्चे हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो जितना रिलेट कर पाते हैं रियल लाइफ से या एग्जाम्पल से, मतलब उन्हें समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि एग्जाम्पल देके ही आना जितना पॉसिबल हो। ठीक है, अब तो तीनों फीचर है, तो हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं? ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विथ मैनेजमेंट, इट इज फाउंड दैट ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर फुल्ली एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। सारे फीचर्स आर्ट के कहाँ है? मैनेजमेंट में है। इसीलिए मैनेजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? एज एन आर्ट। ठीक है, एज ऑल मैनेजमेंट practices are based on same management principle, but what differentiates a successful manager from a less successful one is the ability to put those principles into practice। जैसे बोला, क्योंकि सारे में सेम ही प्रिंसिपल है, सबको सबका नॉलेज है, सब मैनेजर को प्रिंसिपल्स का नॉलेज है या नहीं है? पर एक अच्छा मैनेजर को दूसरे मैनेजर से, सक्सेसफुल मैनेजर को लेस सक्सेसफुल से अलग क्या बनाता है? कि कौन कितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, कौन कितना उस प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाना चाहता है, क्रिएटिवली अप्लाई करना चाहता है, उससे तो होता है। तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो? यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ऑल द फीचर्स आर एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट, because all the managers have same knowledge, but what makes one successful manager different from other is what? The amount of practice they make। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक साइंस था, इनएग्जैक्ट साइंस था। मैनेजमेंट एक आर्ट है, यस इट इज एन आर्ट। अब लास्ट में देखते हैं कि बोथ है या नहीं है। तो क्या देखते हैं हम लोग? लास्ट में हम लोग को ये कंक्लूड करना पड़ेगा, दस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए, आर्ट में भी प्रैक्टिस चाहिए, मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस चाहिए, बट दिस प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्रिंसिपल। पर वो प्रैक्टिस आप किससे करोगे? प्रिंसिपल्स में। जब तक आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो आपको जब तक प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होगी, आप अप्लाई कर पाओगे क्या? प्रैक्टिस कर पाओगे क्या? नहीं। तो ये किस पे बेस्ड है? एक्विजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स पे, विच कंस्टिट्यूट्स द व्हाट? जो ही क्या बनाता है? साइंस। प्रिंसिपल्स मिलके किसको बनाते हैं? साइंस। साइंस क्योंकि नॉलेज का भंडार है, तो साइंस में सारे प्रिंसिपल्स है, सारे लॉजिक्स है, तो प्रिंसिपल्स का नॉलेज है, मतलब क्या है? वो चीज साइंस है। तो साइंस क्या देता है? प्रिंसिपल्स देता है। और आर्ट क्या देता है? उसे प्रैक्टिस करने का सही तरीका बताता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैनेजमेंट को, दस मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइंस हमें क्या देगा? थ्योरेटिकल नॉलेज देगा। साइंस हमें क्या देगा? प्रिंसिपल्स देगा। साइंस जैसे प्रिंसिपल देता है, तो मैनेजमेंट में भी वो सारे प्रिंसिपल्स है, और प्रिंसिपल्स क्या बनाते हैं? साइंस बनाते हैं। और फिर वो प्रिंसिपल्स को क्या करना है? अप्लाई करना है, पर्सनली अप्लाई करना है, प्रैक्टिस में लाना है, क्रिएटिवली अप्लाई करना है। वो कौन देगा? आर्ट देगा। तो इस दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों आर्ट और साइंस अलग अलग नहीं है, दोनों को कैसे काम करना पड़ेगा? साथ में। बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों को क्या होना पड़ेगा? साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? साइंस भी है, एज वेल एज एन क्या है? आर्ट भी है। तो हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। तो हमें कैसे लिखना है? फर्स्ट साइंस क्या होता है? साइंस जो भी आपका डेफिनेशन था, फिर फीचर्स ऑफ साइंस वर्सेस मैनेजमेंट, लास्ट में एक कंक्लूजन कि इसे इनएग्जैक्ट बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन के साथ डील करते हैं। फिर आर्ट। आर्ट क्या होता है? आर्ट के फीचर्स, तीन फीचर्स थे, और कंक्लूजन यस इट इज एन आर्ट। फिर लास्ट में एक ओवरऑल कंक्लूजन कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों को साथ मिलकर चलना पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट क्या देता है? प्रैक्टिस। पर वो प्रैक्टिस किससे करने को पड़ती है? प्रिंसिपल्स को। प्रिंसिपल्स किससे को कंस्टिट्यूट करता है? प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं? साइंस से। इसीलिए मैनेजमेंट एक साइंस भी है और आर्ट भी है। तो हमें लास्ट में यही कंक्लूड करना है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक कि मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस है या नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जिसे भी ये वीडियो यूजफुल हो, आप प्लीज शेयर कीजिएगा। और ऐसा नहीं कि बस सेबा वाले लोग या असम वाले लोग इसे पढ़ सकते हो, सेम चीज सीबीएसई के लिए भी है। तो सीबीएसई के लिए भी आप सीबीएसई के बच्चों को भी ये शेयर कर सकते हो। पर वही है, इसमें पीवाईक्यू शेयर्ड है, पर पीवाईक्यू बस असम के है। बाकी सीबीएसई में केस स्टडीज आते हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे कभी सॉल्व करना। तो ये जो वीडियो है वो सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, एज वेल एज असम बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। के क्वेश्चंस क्या आते हैं? हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या आते हैं? मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट और अ साइंस और अ बोथ, और बोथ। तो ये क्वेश्चन आया है, और देखिए कितना बार आया, 2012 में आया, 2014 में आया, 2019 में भी आया। एक बार आया 4 मार्क्स के लिए, एक बार 5 और एक बार 8 मार्क्स के लिए। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की
बहुत नीड है, क्योंकि मैनेजमेंट को एक आर्ट बोलते हैं, ये साइंस बोलते हैं, या बोथ बोलते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4, 5, 8 तो हमें कैसे लिखना है, शॉर्ट में अगर आए तो एक-एक लाइन, और अगर लंबा आए तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन, सबका कंक्लूजन, साइंस का कंक्लूजन, आर्ट का कंक्लूजन और एक ओवरऑल कंक्लूजन। तो अब ये देखकर आना, तो आपका ये आंसर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप लेक्चर्स देख लीजिए, मतलब लेक्चर्स नहीं, वीडियोज़ देख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो ये आंसर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि मैनेजमेंट एक प्रोफ़ेशन है या नहीं है। तो थैंक यू।